हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में बहने वाली एकमात्र पुरुष नदी कौन सी है? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हमारे देश में बहने वाली केवल एक नदी का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। और आइए जाने वह नदी कौन सी है। गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियों को भी महिला माना जाता है, इसलिए इन नदियों को माता कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा को माता माँ गंगा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन नदियों के प्रति बहुत आस्था है। नदियों को भगवान के बराबर माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि नदियों में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस देश में भी एक आश्चर्य की बात है, जहां इन नदियों को महिलाओं के रूप में पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक नदी है जिसे पिता माना जाता है? यह नदी कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे भारत की एकमात्र पुरुष नदी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, इसलिए इसे पुरुष नदी कहा जाता है। जहाँ अन्य नदियों को स्त्री के रूप में पूजा जाता है, वहीं इस नदी को पुरुष का दर्जा दिया गया है। बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली इस नदी को पवित्र नदी के रूप में भी पूजा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की विशेष पूजा असम और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर से होता है, इसलिए वहाँ के लोग इस नदी की पूजा करते हैं। तो क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल भी हो जाता है? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। मान्यता ये भी है कि हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त की वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। मान्यता तो ये भी है, कामाख्या पारंपरिक महिलाओं की तरह मासिक धर्म में 3 दिनों तक आराम करती है। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।